लोग 1946 में जब देखे थे, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, तो बिहार में इसका रिपरकशन दिखने को मिला था। आज का डेट में ना बिहार में दिखता है, कहीं और भी जब होता है तो नहीं दिखता है। यहाँ तो बंगाल में, मुर्शिदाबाद में भी होता है तो उसका बगल बगल का कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिखता। ये अचानक से इतना हिंदू के मानसिक परिवर्तन का क्या कारण है? देखिए 1946 में बिहार का जो रिपरकशन हुआ था वो नोआखाली का हुआ था। ओके, ठीक है। 1946 में जो खौने दंगे हुए थे यहाँ पे, कुछ लोग बंगला जो मुसलमान थे वो तो नोआखाली उसके ऊपर चले गए, कुछ लोग बिहार छपरा पटना पर चले गए थे। दोनों ही अपने अपने स्टोरी जाकर बोलने लगे। तो कलकत्ता में अगर मुसलमान हिंदू कब्जा नहीं कर सके तो नोआखाली पे किया, और नोआखाली कोई दंगा नहीं था, वो जेनोसाइड था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेनोसाइड एंड रायट। रायट में दो लोग आते हैं और जेनोसाइड पे एक पक्ष आता है। 10 अक्टूबर कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन नोआखाली का गणहत्या शुरू हुआ था। पहले 5 दिन रोक दिया गया था कोई संघबद्ध परिवेशन करने के लिए। अगर 6 डे पे जब आए तो एक विस्फोट हो गया, बहुत सारे लोग सचकित हो गए। इसका इफेक्ट भागलपुर पे पड़ा। क्यों? नोआखाली पे जो हिंदू जो डिफेंड कर रहे थे, एक तो था चित्तरंजन रायचौधरी रायपुर का, नोआखाली का, जिसने सारी रात बंदूक चलाकर सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में अपनी माताजी को, पुत्र और पुत्री को और स्वयं का गोली करके हत्या कर दिए थे। और एक थे राजेंद्र रायचौधरी, जिसका तो पूरा परिवार को नाश हो गया था। राजेंद्र रायचौधरी का जो मजली भाता थे, डॉक्टर माखन लाल रायचौधरी, वो उस समय भागलपुर में रहते थे। एंड ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ द हिस्ट्री डिपार्टमेंट इन कलकत्ता, द इस्लामिक स्टडीज। और ये डिपार्टमेंट हेमा प्रसाद मुखर्जी स्वयं शुरू किए थे उस समय। तो नोआखाली के जो विधवा थे, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, सफ़ेद ये में, वो लोग को लेकर चले गए भागलपुर। और जब उतरा वो महिला एक एक करके जा रहा था, पूरा भागलपुर देख रहा था चुप करके। तो नोआखाली के खिलाफ 25 अक्टूबर में एक हड़ताल हुआ था। उसके बाद में एक विस्फोट हुआ था बिहार पे। और आकाश जी के बता रहे थे क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय भी जातिवाद थे, जातिवाद का पॉलिटिसाइजेशन नहीं हुआ था। जैसे there's a difference between politicization of caste discriminations और the caste differences। तो कास्ट क्या है? अगर हम पुरुष सूक्तम की बात करें तो उसे बोलते हैं तो ब्राह्मणस्य मुखो आसीत बाहु राजन क्रियते उरुददश्य यद वैश्य पदभंग शूद्र जायते। मुंह विराट पुरुष का मुंह से निकला ब्राह्मण, यहाँ से लिखा क्षत्रिय, यहाँ से लिखा वैश्य, पदों से लिखा शूद्र। लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा नहीं गया कि शूद्र ब्राह्मण से इन्फीरियर है या ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। क्योंकि इससे एक आपको पास एक जानकारी दे दें, हम कुछ दिन पहले पढ़ा था, मैं रामायण महाभारत पढ़ रहा था, राजशेखर बसु और बंगला में थे। देखा जब इंद्रप्रस्थ में जो महाराज युधिष्ठिर का जो राजस्व हो रहा था ना, उस समय बहुत ज़्यादा निमंत्रण करते। तो उस समय जो सन्यासी आए थे, जो क्षत्रिय आए थे, जो मानी वैश्य आए थे, जो मानी शूद्र आए थे, सबका पैर को कि जल से धो दिया गया था। ओके, सो देयर इज नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ना पड़ेगा। एंड वो क्या, कौन लिखा था? महिदास, ऋषि महिदास। वो ऋषि बनने के पहले क्या थे? वो मुची थे, कॉबलर, वो जूते सिलाई करते थे। ओके, ये हमारे मन में ऐसे है, हमारे मन में जो डिस्क्रिमिनेशंस है सदियों से, देयर इज नो डाउट देयर इज डिस्क्रिमिनेशंस। इसका पॉलिटिसाइजेशन हुआ है टू वीकन द हिंदू सोसाइटी। हिंदू का सबसे बड़ा दुर्बल है, उसका समाज दुर्बल है। दैट्स द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस। अगला प्रश्न है, बंगाल में अभी 6,678 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं जब से ममता बनर्जी ने राइन संभाला है। ठीक है, और बहुत सारे फार्मर्स को मैंने बारासात में गया था आज से 2 साल पहले की, वो उनके पास बीघा ज़मीन है, लेकिन वो फार्मिंग की जगह वो उसको लीज में देते हैं और खुद जाके कहीं बाहर में जाकर नौकरी कर रहे हैं। इतना इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसका फ़ायदा, इस्लाम की तो बात छोड़ दी, वो तो आक्रामक है, मैंने खुलेआम बोलता है तलवार की नोक पर।
लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज फ़ायदा ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम थोड़े इसी कलकत्ता के हरिदेवपुर में जाके देखिए, बहुत भयंकर क्रिश्चियन मिशनरीज ने हर 500 मीटर्स पर चर्च तैयार कर दिया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल क्रिसमस के दिन पार्क स्ट्रीट को खुद अपने पैसे से सजाती है, ठीक है। और हिंदू संगठन का काम है घर वापसी का, लेकिन वही हिंदू संगठन रामकृष्ण मठ, मुझे नाम लेना पड़ेगा, वो क्रिसमस मनाती है। तो इसका प्रभाव घर वापसी में भी पड़ता है और वो प्रमोशन में भी पड़ता है। इसमें आपका क्या मत है? कैसे हम लोग इन जिहादी या फिर मिशनरीज के फादर पैस्टर्स से लड़ेंगे अगर हमारे हिंदू संगठन इस शत्रुबोध को पहचान नहीं पाएंगे? शत्रुबोध की कमी ही है, मुझे दिखता है। तो इस हद में तो एक ही काम करना पड़ेगा, जो सन्यासी हमारा के सन्यासी पूज्य ने सन्यासी जो लोगों के साथ हमारा मत मिलते हैं, जो राष्ट्र भक्त है, उन लोगों के साथ एकजुट करना पड़ेगा और हमें रामकृष्ण मठ ऐसे उसे आइसोलेट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे जानकारी है कि बहुत सारे सन्यासी ब्रह्मचारी है रामकृष्ण मठ मिशन में जो बहुत राष्ट्रवादी है, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे सामने आने से रोक रहा है। ओके, उसको टीवी में प्रमोट भी किया जाता है, हम लोग देखते हैं कि अगर ये चुपके से कोई करता है, उसको प्रमोट नहीं करता, वो अलग बात है, वो कहीं डिस्क्रिपेंसी रहता है। हाँ, क्योंकि देखिए आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि संघ परिवार बीजेपी को जो कार्य करता है वो भी अपना जन्मदिन मना रहे केक काट के। मेरे घर में तो पता नहीं, हम लोग तो बहुत प्राचीन फैमिली परिवार है, हम लोग के घर में अभी तो जो बंगाली का होता है, जो पायस होता है, पायस होता है परमान्य, और जो प्रदीप से ऊपर माँ का चरण छूकर ऐसे आशीर्वाद करते हैं। केक का कल्चर हमारा तो आया नहीं। लेकिन मैंने संघ परिवार से भी एक बात पूछा, उन लोग पूछा दादा छोड़ दीजिए, अरे कितना छोड़े, हम छोड़ते छोड़ते तो रह गए ना, कितना छोड़े या कितना पकड़े। सही बात है। तो ऐसे ही तो रामकृष्ण मठ जो है, जो भी है, हाँ, जो भी है, नॉन इज अबव द धर्म। धर्म के ऊपर कुछ नहीं है, धर्म के ऊपर कोई शास्त्र नहीं है, कोई वाणी नहीं है, कोई धर्म के ऊपर शिष्टाचार भी नहीं है। धर्म का मतलब सनातन हिंदू धर्म का स्वार्थ रक्षा करना पड़ेगा। इस पर हम थोड़ा सा बाधा देते हैं। अभी आंकड़ा फाटक में दंगा हुआ था, ठीक है, आपको पता ही होगा। वहाँ पर इस्कॉन के एगो माने साधारण ही लोग होंगे, उसके फॉलोअर्स कह सकते हैं, समर्थक, उन्होंने कंप्लीटली मुसलमान पक्ष का बात करने लगे, जबकि उनको चिन्मय प्रभु का कांड पता है, मुर्शिदाबाद का कांड पता है। ये कहाँ से आता है? ये आदत कहाँ से आता, जन्म लेता है? एक हिंदू होकर इतना माने त्रासदी देखने के बाद आप ऐसे बोल कैसे सकते हैं मीडिया में, इसका प्रचार करते हैं मुसलमान लोग अच्छा है? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब से बहुत साल पहले 2007 पे जब हिंदुत्व का इतना बड़ा ऐसा प्रभाव, कैसे मुझे पता नहीं कैसा प्रभाव है, लेकिन ये सोशल मीडिया में नहीं था। उस समय रामकृष्ण मिशन के सन्यासी को पकड़ करके मुसलमानों ने उसका ऐसा देश शेफ कर दिया था। ओके, और सारे देह से रक्त बह रहा था। तो उस समय हमारे जो संगठन थे, हिंदू संगति, अभिव्यक्त हिंदू संगति के लेखकों ने जगह बता उन्हें बचाया था, सुरक्षा विद्या सुश्री किया। उसके बाद जो हमारे जो गांव में जो मीटिंग होता था, हम लोग उन्हें व्यक्तिपूर्वक से आमंत्रण किया, आइए बैठने के लिए। उन्हें बैठे तो उस समय मैं वक्तव्य दे रहा था। तो मैं अचानक बोला, स्वामी जी अब अगर आप कुछ बोले, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोला। मेरा प्रश्न है ऐसे, जैसे देखिए पालघर के समय सारा इसका न्यूज़ वो ट्विटर का ट्रेंडिंग पोस्ट बन गया, ऑल द ट्विटर बस्ट इनटू एंगर। लेकिन असल में क्या हुआ? कुछ लोग, मुझे पता है, कुछ मैंने उस दिन देख रहा था, कुछ नागा सन्यासी साधु लोग बोल रहे थे हम इसके बाद में आंदोलन शुरू करेंगे। हाँ, मैंने भी देखा था। तो आंदोलन कब हुआ? कोविड के टाइम में हुआ। तो आंदोलन करने के हमें क्या जेट प्लेन भेजना पड़ेगा? सही बात है। हेलीकॉप्टर भेजना पड़ेगा? सही बात है। तो प्रॉब्लम इज दैट, मुझे तो एक ही प्रश्न है सबको, आप वीरज हम करते हैं, अपने स्वयं का श्राद्ध करते हैं, उसके बाद वीरज हम करने के बाद तो क्या शरीर वासंग सिजरनानि जत बिहाय नवन घेनादि नर प्राणी दशैरानि बिहाय जिन्नानि संजाति नवन देहि नैनं चिदंत शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं तदयंत प्रशशयति मारुता। ऐसा हम जानते हैं आत्मा के जो जल से आर्द्र नहीं कर सकते, शस्त्र से छेद के नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या है सन्यासी जन का? आजकल तक कॉर्पोरेट साधु भी आ रहा है ना। महामहिम आदि शंकराचार्य के जो वाणी थे, जो इंस्ट्रक्शंस थे, उससे पता चलता है कि ब्रह्मचर्य अस्त्या अहिंसा के जो मानने वाले जो ब्रह्मचारी और
जो सन्यासी है वो 3 रात्रि एक जगह पे काट नहीं सकते, उसे चलना पड़ता है। 3 जाम, इजंट इट? आजकल तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो रहे हैं, इंटरनेट हो रहा है, सफर साधु बनकर चैट जीपीटी कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको, आप बहुत अच्छा लाइन पकड़े। जिसने आकड़ा फाटक में जिसने ये बात किया था, वो श्रेयान स्वधर्म विगुणा, ये इसका मैंने भगवत गीता का ये श्लोक का वो उच्चारित करके बोले सब धर्म एक है। धर्म तो केवल सनातन धर्म है, वो तो मजहब है। तो ये कैसे हिंदुओं को मत भ्रष्ट किया जा रहा है? ये तो मने रावण है, मने सन्यासी के भेष में रावण है। सीताहरण हो रहा है। एक बात मुझे रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक बात बताया जा रहा है, तो वो कभी बोले थे कि एक ही तालाब से क्रिश्चियंस वाटर ले रहे हैं, मुसलमान पानी ले, हिंदू जल रहे हैं, लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। ऐसे मिथ फैल जाता है। ओके, और रामकृष्ण परमहंस अंग्रेजी जानते नहीं थे जो वाटर सब शब्द बोल सके, लेकिन उनका जो अन्य भक्त है वो बोलेगा प्रभु को क्या सब जानते हैं, माया सब माया, त्रिकालज्ञ सन्यासी। लेकिन त्रिकालज्ञ सन्यासी है वो नुआखड़ी जेनोसाइड के बारे में बोल नहीं सकते। कोई सन्यासी जो त्रिकालज्ञ सारे विश्व का जान लिया है, जिसका ज्ञानगंज से जाना आना तो हर दिन का ट्रेन, ऐसा ट्रेन से चलता है, ऐसा शायद ऐसा कोई बता नहीं सकता कि गोधरा कैसे कब होगा, कब नहीं बता सकते कि बांग्लादेश में क्या होगा। मेरा समाज एक हिंदू नारी का सतीत्व रक्षा नहीं कर सकते, एक बच्चे का पिता नहीं रक्षा करते, माँ रक्षा करते। ये समाज के शैतान का कारखाना है, और इनसे ही आ रहा है ये जो सन्यासी। देखिए, अगर आप मेरा पहलू जान ले, मैं इतना बड़ा हिंदू नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत छोटा हिंदू हूँ, पर माई डिसीजन इज वेरी डेफिनेट। धर्म का रक्षा करने वाला यहाँ पे रहेगा, खिलाफ रहेगा। ओके, एंड यू कैन नॉट इक्वेट सनातन धर्म टू एनी अदर कार्डिनल प्रिंसिपल, क्योंकि सनातन धर्म में ही आप अपौत्तलिक भी बन सकते हैं। जैसे हम निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, हम विग्रह भी पूजा भी करते हैं। सही बात है। हम हिंसा की बात करते हैं, अहिंसा परम धर्म, लेकिन यहाँ पे हम रोकते नहीं और चलना पड़ता है कि श्लोक तो पूरा है ना, अहिंसा परम धर्म धर्म अहिंसा तथैव वचा। ओके, मेरे घर में शस्त्र भी है क्योंकि मैं उसको पूजा करता हूँ। मेरे घर में कलम भी है, ऐसे बांग्ला में बोलते हैं मसी और असी, मसी मतलब कलम और असी, ये मसी और असी का संयोग करना पड़ेगा। अगर आप संयोग करें तो ये जो सन्यासी बेकारा है, सब एक है, सब एक है, सब एक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब एक है। लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, जब हिंदू कोड बिल्स हुआ था उस समय तो हिंदू कोड बिल हिंदू के जो कार्डिनल जो लीगल पर्सपेक्टिव्स थे, जैसे मीतक शराब भी थे, दाय भाग थे, सबको मिलाकर एक खिचड़ी बना दिया गया। लेकिन उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे हिंदुओं के वादा किया था, दे प्रॉमिस्ड दैट विद इन वेरी फ्यू ईयर्स देयर शैल बी क्रिश्चियन कोड ऑफ बिल्स और मुस्लिम कोड ऑफ बिल्स। वो कहा गया, ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ पे है क्या? कोई मुझे तो नहीं जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। वक़फ़ बिल के समय वक़फ़ बिल में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो मोदी जी से मैं बहुत उसके मैं श्रद्धा करता हूँ, आई डू रेस्पेक्टिव लॉट। लेकिन उनका आने से पहले मैं एक विचार सुन रहा था कि 30 ये को निलंबित कर दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के जो पावर से मंदिर से सोना हड़प करने के लिए वो भी निलंबित कर दिया था। मित्रों और बंधुओं, 12 वर्ष हो चुके, राइट, 1 ईयर हैज़ पास्ट। अगर हम वो एक ही पैगंबर एक ही पुस्तक से चलते ना, वो पहले 2 दिन में कर देते हैं ऐसे। ओके, दैट्स अ प्रॉब्लम बिटवीन दिस। हमारा जो इंटेंसिटी है, हम लोग बोलते बहुत कुछ है, ऐसे कर, लेकिन उसके बाद हम ध्यान में नील हो जाएंगे, इजंट इट? अब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते करते कहाँ आप निर्गुण ब्रह्म में पहुंच गए, आपको ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि आध्यात्मिकता, दैट मीन्स स्पिरिचुअलिज्म, मेटेरियलिज्म, ईश्वर निष्ठा और वस्तुनिष्ठा, ये दोनों ही हिंदू धर्म का 2 पिलर्स हैं। हम ईश्वरनिष्ठ होते हैं, हम वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। क्योंकि वस्तुनिष्ठ कैसे होते हैं हम लोग? अपने पॉकेट के हाथ के जेब को भरने के लिए। ओके, इससे समाज में क्या हो रहा है ये हमें फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम विथ अस। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द हिंदूज जो बहुत कुछ काम करें, हम लोग द जनरल हिंदूज, साधारण हिंदू ऐसे ही माहौल में रह रहे हैं।
और अगर मेरे बात पूछें तो मैं जस्ट कुछ दिन पहले एक बहुत पुराना डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था डॉक्टर सातकर्णी मुखोपाध्याय का. He was a brilliant scholar in Sanskrit. दंड नीति के बारे में, जिसका चर्चा वानवट्ट के समय के बाद हम लोग करना छोड़ दिए है. फॉर द लास्ट 1000 हम दंड नीति की चर्चा नहीं करें. अगर अब हिंदू राष्ट्र की बात करें तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहाँ से लाएंगे? यूरोप से, अरेबिया से. हिंदू हमारे शास्त्र में ही है. और ये मौर्य वंश का क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को ही इधर उधर चेंज करके ये शरिया बना दिया गया था पर बाद में. आपको पता है? तो मैं देख रहा था कि शस्त्र ग्रहण करने का, शस्त्र रखने का शास्त्र में क्या विचार है. शस्त्र हर समय रखने का विचार है हमारे पास, तो हम लोग ये जानते नहीं है. ओके, तो अगर आप लोग हमें ये सब जानकारी आएंगे और सिर्फ पूजा नहीं, हम लोग ये शस्त्र को पूजा करेंगे. इफ वी कॉन्सिडर द मिलिट्री, ये राणा प्रताप की बातें नहीं, छत्रसाल की बातें या दुर्गावती की बातें नहीं. अगर जब हमें पता चलेगा कि शस्त्र रखना है, शस्त्र का अभ्यास करना है, उसके लिए ट्रेनिंग लेना है, हमें रेजिमेंटेड बनना है. और जैसे महर्षि अरविंद बोले थे कि हर समय प्रॉब्लम आता है कि हिंदू अधिक नम्र है. जब हिंदू रेजिमेंटेड हो जाए तो ये सारा मसला खत्म हो जाएगा. ओके, तो शस्त्र के साथ शस्त्र को भी आपको सामने आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा. मस्तिष्क पे, गहन पे आपको इसे बिठाना पड़ेगा, जैसे मैं बिठा चुका हूं. हम लोग भी आए थे 45 में. एक रात में 21 जनरेशंस के मंदिर सबके छोड़ कर आना पड़ेगा. ओके, वी कैन 1945. और मेरा जो पुरखों थे मध्य युग में, एक थे जुगल किशोर सन्याल, ही फॉट अगेंस्ट इस्लामिस्ट एंड बेनी राय. वी आर द वारेंद्र ब्राह्मण्स ऑफ दैट राजशाही. सो वो हम लोग जानते हैं ऐसे. सो यू मस्ट नो योर एंसेस्ट्री, ड्यूटी एंड द धर्म.